फुटबॉल के हवाले से प्लेयर्स, फुटबॉल लवर्स, फुटबॉल ऑर्गेनाइजर सभी बददिली का शिकार हैं क्योंकि तीसरी मरतबा पाकिस्तान पे पाबंदी लगी है। मैं अभी सद्दाम का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि वो बहुत मायूस हैं। इसके अलावा दीगर फुटबॉलर भी काफ़ी मायूस हैं, ईसा भी काफ़ी मायूस हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं यहाँ पे असल में आज हमारी यहाँ मीटिंग थी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की। तो उसमें मैं क्योंकि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का नायब सदर भी हूँ, तो उस हवाले से मैं यहाँ मीटिंग अटेंड करने आया था। इसमें खसूसी तौर पे एजेंडा में पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी वो भी शामिल थी। इसमें उस पर भी एक बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। और आज यहाँ पे इस मीटिंग में वो तो ये एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, लेकिन फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो भी उसमें खसूसी शिरकत के लिए उनको भी मद्दू किया गया था, तो वो भी मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान फुटबॉल की जो सूरत हाल है वो उस पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई। लंबी बात है, मैं उसको मुख्तसर इस तरह करूँगा कि फीफा ने जो पाबंदी लगाई है, फीफा इस बारे में फीफा के 213 ममालिक हैं जो मेंबर हैं उसके, और उसका एक कोड है, उसके कानून है। वो उस कानून और उस कोड के तहत वो फीफा चलती है, जो कि तमाम के तमाम 213 ममालिक पे मेंबर एसोसिएशन में लागू होता है। फीफा का एक कानून है जिसको जो स्टैट्यूट जिसको नंबर 13 कहते हैं, जिसके मुताबिक कोई बाहर की इंटरफेरेंस यानी फीफा की जो अपनी बॉडी है उस मुल्क की, उसके अलावा उस मुल्क में हुकूमत या कोई और इदारा या कोई और बॉडी कोई भी मुदाखलत करे उसके अफेयर्स में, तो वो फिर सैंक्शंस फीफा उस पर लगा देती है। जिस तरह उसने आज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे एक बार फिर उनको सस्पेंड किया है। ये 2017 में भी सस्पेंड हुई थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, जब यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का फुटबॉल फेडरेशन में, जब मैं सदर था। तो उस वक्त भी फीफा ने सस्पेंड किया था क्योंकि उन्होंने कहा था हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। और जब 2018 में बहाल हुआ तो फीफा ने फिर वो जो सैंक्शन थी, वो जो पाबंदी थी, उठा ली थी। तो ये अफसोस की बात है। उन खास तौर पे उन लोगों को सोचना चाहिए जो कि बज़ाहिर अपने आप को कहते हैं कि जी हम फुटबॉल के साथ हमारा बड़ा ताल्लुक है, जिन्होंने मैं तो फुटबॉल से 2.5 साल से अलग हो गया हूँ। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी, उससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन हुए जिसमें मैंने कंटेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे उस पर मैं अगर कंटेस्ट करता तो मेरे पे फीफा की पाबंदी लग जाती। तो उन्होंने वो एक नई टीम आई वहाँ पे, जो कहते रहे फुटबॉल को हम बेहतर करेंगे, लेकिन फुटबॉल पिछले 3 साल से बाकायदा तनज़्ज़ुल का शिकार है, तबाही हो गई है। और मुझे अफसोस सबसे बड़ा उन नौजवानों पे है, बच्चों और बच्चियों पे है, जिनका मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया है इन लोगों ने, जिनकी सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमने किस तरीके से लूट मार करनी है और अपनी इनको वो हवस है उसकी पैसे की। और आप अगर किसका ऑडिट करवाएं पिछले जनवरी 2019 से, तो आप खुद देखेंगे कि मैं यहाँ पे जब मेरी फेडरेशन गए, हमने छोड़ा सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक, तो हमने तकरीबन 24-25 करोड़ रुपए के फंड छोड़े थे। और ये कितने करोड़ों रुपए इन्होंने उसमें से खर्च किया है और उसका फायदा कहाँ पे आपको नजर आया है? अच्छा सर, ये बताइएगा जी, ठीक है, ये जो आपका फुटबॉल में कंट्रीब्यूशन है यकीनन कोई ढकी छुपी कोई इसमें दो राय है नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये किस कैपेसिटी में जाके जो इन्होंने जो पाकिस्तान फुटबॉल हाउस है उस पर जाके कब्जा कर लिया, इनके पीछे आपके ख्याल में, आपकी दानिश में कौन लोग हैं? क्योंकि जब आप जैसा एक बड़ा नाम पाकिस्तान फुटबॉल से जुड़ा हुआ है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है कि आप जैसे बड़े नाम के होते हुए किसी की कैसे इतनी जरूरत और हिम्मत हो सकती है कि वो जाके पाकिस्तान फुटबॉल हाउस पे जाके कब्जा कर ले? देखिए, फुटबॉल हाउस पे तो मेरा तो मैंने आपको बताया कि मेरा तो 2018 के एंड में मेरा खत्म हो गया था जो पाकिस्तान फुटबॉल के साथ जो ताल्लुक था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर फैसला दे दिया। अब उस फैसले के बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जो मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत है कि वो 2019 पहली जनवरी को ये एक नई बॉडी बनी जिसके हेड से अशफाक हुसैन, ये और जाहिर शाह दोनों करीबी रिश्तेदार भी हैं। इन्होंने मिलकर ये सारा कुछ ये ड्रामा रचाया था। और ये सारी दुनिया जो फुटबॉल में साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो सब जानते हैं इनके किरदारों को, इनकी हैसियत को, इनके बैकग्राउंड को जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया। सिवा खाने के
पैसा खाने के, जो कि बड़ी मुश्किल से मैंने, जब मैं फुटबॉल में आया था 2003 में, तो एक कौड़ी हमारे फंड्स में नहीं थी, ना हमारे पास वो दफ्तर था। ये हमारी टीम को ये क्रेडिट जाता है कि हमने कोई फीफा से कोई 9 गोल प्रोजेक्ट, यानी जो उनके फैसिलिटीज है वो बनवाई। आज वो गोल प्रोजेक्ट भी जो हैं वो भी बिल्कुल उनके आप हालत देखें किस तरह तबाही उनकी होगी, कोई देखने वाला पूछने वाला है ही उनको कोई नहीं। करोड़ों रुपए के फंड फीफा ने दिए इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के हवाले से, और इसका इस्तेफादा किया हमारे नौजवानों ने जो यहाँ पे ट्रेनिंग किया करते थे, यहाँ मैच के हवाले से मुख्तलिफ हवालों से ये फैसिलिटीज उनके लिए बनी हुई थी। तो ये इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और अब तो फीफा की एक नॉमिनेशन कमेटी लगी थी सितंबर 2019 में, जो पिछले 18-19 महीने से काम कर रही थी। वो भी 3 दफा तब्दील हुई है, क्योंकि उसमें भी जो लोग लगे वो भी उनकी भी नीयत ठीक नहीं थी। अच्छा सर, उनके चेयरमैन थे, उनके और मकासद थे। उन्होंने भी फुटबॉल को बजाय इलेक्शन करवाने की जो उनका मैंडेट था और तरफ ले गए। तो ये जो ग्रुप जिसने कब्जा किया है जब पिछले हफ्ते, इसमें अच्छा सर, यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है जो एक आम आदमी का क्वेश्चन है, वो ये कि आपकी एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है पाकिस्तान के हवाले से भी, फुटबॉल के हवाले से, आपकी AFC में मौजूदगी इससे पाकिस्तान को कितना फायदा हो सकता है? और ये जो सस्पेंशन है या जो बैन है, ये आप क्या समझते हैं कि आपकी वहाँ पे मौजूदगी की सूरत में क्या जल्द खत्म हो सकता है, या इसमें कुछ इसके जो मियाद या ड्यूरेशन उसमें कोई कमी आ सकती है? देखिए, मैंने तो फुटबॉल की मैनेजमेंट करनी। फुटबॉल एक ऐसी गेम है, दुनिया की हर गेम जो है वो कानून के मुताबिक चलती है, कायदे के मुताबिक चलती है। जब तक आप कानून कायदे का पास करते रहें तो वो गेम चलती रहेगी। हम अपने घरों में रहते हैं, हमारे घरों में भी एक अनरिटन कानून कायदा होता है, जो कि जिसका इतलाक हम अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर करते हैं। बड़ों का अदब और एहतराम, छोटों के साथ प्यार, ये चीजें इस तरह होती हैं। तो फुटबॉल का कानून कायदे के मुताबिक अगर कोई चलना चाहे तो फिर तो मसला कोई नहीं मुझे, लेकिन अगर इस तरह की जिस तरह का हरकत हुई है, यहाँ के कब्जा माफिया जो है आके कब्जा कर ले, टेक ओवर कर ले, उनके साथ आप क्या बात कर सकते हैं? उनके साथ आप किस किस्म की को गुफ्तगू करेंगे? उनके साथ आप किस रैशनल पे आप उनके साथ क्या बात करेंगे? क्या किन चीजों पे? क्योंकि वो तो बिलीव नहीं करते कानून या कायदे में। वो तो एक दफा पहले कब्जा हुआ था 2015 जून में। जब जून में आपको पता है 2015 में किसी की हुकूमत थी, वो उन हुकूमत के बड़ों की पे किया गया, वो भी फुटबॉल हाउस पे दावा बोला गया था। और उस वक्त तो कुछ 100-150 मुसल्लह लोग जो है थे, उन्होंने दावा बोला था। ये भी रिकॉर्ड की बात है। आप अभी मीडिया की आप पेपर निकाल के देखिएगा, 20 जून 2015 को आपको पता लग जाएगा उसको क्या किया था। उसको हमारे जो मौजूद थे हमारे ऑफिशियल फुटबॉल हाउस में, जिसमें खवातीन भी शामिल थी, उनको जोदो खूब किया गया। तो या तो आप कानून कायदे के मुताबिक आप अपने किरदार को उसके मुताबिक रखें। अगर आप नहीं रखेंगे, अगर आपने इस तरह की हिकमत अमली करनी, आपने जोर बाजू पे, या आपने क्लैशिंग कॉफी लेके, या आपने कानून को दजिया उड़ा के आपने इस तरीके से काबिज होना है, उनके साथ तो कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो फिर थैंक यू सो मच सर। वही किया जो आर्टिकल 13 कहता है, उन्होंने वही किया। और ये सबसे बड़ी, ये जो आज जो मुझे दुख है वो पाकिस्तान के उस नौजवान तबके के लिए है, जिनका मुस्तकबिल पहले ही बड़ा मखदूश था, और अब ये पाबंदी लगने के बाद तो मुझे बहुत ही ज्यादा नजर आता है कि वो एक बहुत ही डार्क हीरा जो है फुटबॉल के लिए एक नया शुरू होने वाला है। Okay, thank you so much, sir, for taking the time out from your heaviest and busiest schedule.